सैफ अली खान पर चाकू से हमले के मामले में अब तक क्या जानकारियां सामने आई हैं? सबसे बड़ी बात कि हाउस हेल्प का जो लोग उस समय सैफ के घर में मौजूद थे उनका क्या कहना है, जिस बिल्डिंग में सैफ रह रहे थे उस बिल्डिंग की क्या कंडीशन है, ये सब जानेंगे। सुप्रिया हमारे साथ हैं। सुप्रिया, सबसे पहले बताइए कि सैफ के घर में उस समय जो हाउस हेल्प मौजूद थी या थे, उनका क्या कहना है? इस पूरे मामले में ना सबसे ज़्यादा सवाल जो अभी उठ रहे हैं, मतलब अनुमान के तौर पर शक जो लग रहा है वो हाउस हेल्प पे लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले ऐसा दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये सिर्फ कयास है कि सबसे पहले जो उनकी हाउस हेल्प थी उसने ही उसको देखा है हमलावर को। तो जो हाउस हेल्प ने पुलिस को अभी फिलहाल के लिए बताया है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि अभी पुलिस उनको अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। बांद्रा का जो थाना है, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उनको लेकर गई है, वहाँ पूछताछ हो रही है। अब जो उन्होंने बताया है मैं वो आपको बताती हूँ कि मेड का कहना है कि जैसे ही सबसे पहले उसने उस शख्स को घर के अंदर देखा, उस पर चिल्लाया, दोनों के बीच थोड़ी बहसा बहसी हुई, हाथापाई भी हुई है, मेड को चोट भी आई है, जो उनकी हाउस हेल्प है उसको चोट भी आई है। उसके बाद जब ये शोर हुआ तो सैफ अली खान घर में ही मौजूद थे, वो वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद उस जो शख्स है, जो आरोपी है, उन्होंने सैफ पर अटैक कर दिया। इसमें पुलिस और जो बाकी चीज़ें हैं जो हाउस हेल्प को सवालों के घेरे में लेकर आ रहे हैं, वो इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि सबसे पहले उन्होंने देखा है और जो सीसीटीवी है उसमें कोई शख्स जो है वो घर के अंदर आता हुआ दिख नहीं रहा है। मेन गेट जो था वो बंद था, वहाँ से कोई अंदर नहीं आया। तो पुलिस को एक बहुत बड़े स्तर पर भी शक है कि कहीं इसमें उनकी कोई मिली भगत नहीं हो, लेकिन ये सिर्फ अभी शक है, इस पर कोई पुलिस की ओर से साफ तौर पर कोई बयान नहीं आया है। और इसमें एक और चीज़ है जो सामने निकल कर आ रही है कि जिस जगह पे भी सैफ रह रहे हैं, जो उनकी बिल्डिंग है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से आसपास के कुछ मतलब जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, उन पर भी पुलिस को शक है, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि वो लोग वहाँ काम कर रहे थे तो ऑलमोस्ट या फिर मोटे तौर पर उनको उस बिल्डिंग के बारे में जानकारी हो गई होगी कि कहाँ पे किस फ्लोर पर क्या है। और तो पुलिस ने जो वहाँ पर काम कर रहे थे मजदूर, उनसे भी पूछताछ करने वाली, उसमें से कुछ लोगों को लेकर गई है। अब ये पूरी पूछताछ में पुलिस हर उस इंसान से बात कर रही है, चाहे वो हाउस हेल्प हो, ड्राइवर हो, वहाँ पे आसपास काम करने वाले लोग हों, क्योंकि पुलिस को शक है कि जब सीसीटीवी में कोई शख्स अंदर आता हुआ दिख नहीं रहा, मेन गेट बंद है, तो इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम है वो उनके घर पहुंची थी, उसने जांच की है। तो जब फॉरेंसिक टीम के अधिकारियों से पूछा गया कि आपको क्या जानकारी मिली है, कोई सबूत मिला है कि नहीं मिला है, तो फॉरेंसिक टीम की ओर से ये तो साफ कह दिया गया है कि फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं। लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं ये तो खैर जांच के बाद पता चलेगा, और कहाँ कहाँ से मिले हैं इस पर भी फॉरेंसिक टीम ने भी साफ तौर पे कुछ नहीं कहा है कि ये कहाँ से फिंगरप्रिंट्स उन्हें मिले हैं, दरवाजे से मिले हैं, घर के किस हिस्से में मिले हैं, या फिर जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हाथापाई हुई थी, चोट लगी है, और ये सब उनको कहाँ से मिले। बस उन्होंने ये कहा कि अभी मोटे तौर पर ये जानकारी है, जैसी ही चीज़ें और पुष्टि के साथ बाहर आती हैं वो मीडिया को इस बारे में अपडेट करेंगे। और जिस समय ये पूरी घटना हुई थी उस समय करीना और जो बच्चे हैं वो भी घर पे मौजूद थे, तो ये एक सुरक्षा में चूक तो है ही, लेकिन पुलिस को सबसे ज़्यादा शक इस समय जो उनके घर के आसपास या फिर जो उनके घर में काम करने वाले लोग हैं, मदद करने वाले ड्राइवर, हाउस हेल्प या फिर जो भी बाकी लोग हैं, उन पे भी पुलिस को शक है। तो पुलिस अपनी हर उस पुष्टि के लिए ज़्यादातर लोगों से पूछताछ कर रही है जो उस समय वहाँ मौजूद थे। और पूछताछ होनी भी चाहिए, इस लिहाज से भी होनी चाहिए कि अव्वल तो ये एक बड़ा मामला है, एक बड़े फिल्म स्टार पर घर के अंदर सेंध लगाकर हमला हुआ है, और दूसरा ये जो समय है ये बॉलीवुड के लिए एक सेंसिटिव किस्म का समय है। तमाम धमकियाँ, तमाम बातें, किस तरह से कुछ सेलेब्स को लेकर लगातार धमकियाँ आई अलग अलग जगहों से, ये सब आपने भी देखा, हमने भी खबरों में देखा है। हाँ, कोई और जानकारी भी अपडेट? एक चीज़ और ऐड करने वाली, पुलिस ने हाउस हेल्प से इसलिए भी पूछताछ की क्योंकि शुरुआती तौर पर उन्होंने कहा था चोरी चोरी चोरी, मतलब जो शुरुआती तौर पे थ्योरी दी जा रही थी उसमें कहा गया था कि चोरी का मकसद है। लेकिन ये जो थ्योरी है सबसे पहले उनकी हाउस हेल्प की तरफ से ही पुलिस को दी जा रही थी कि वो चोरी के मकसद से आए थे। तो पुलिस को इसलिए भी शक है कि अगर कोई इंसान चोरी के मकसद से आता है तो वो किसी भी कोने से आएगा, एटलीस्ट सीसीटीवी में कैद होगा जब मेन गेट बंद है या फिर घर के आसपास किसी हिस्से से। तो ये जो चोरी वाली चीज़ है ये भी पुलिस अभी कंफर्म कर रही है हाउस हेल्प से बात करके कि कहीं ऐसा तो नहीं है चोरी वाली थ्योरी हाउस हेल्प की तरफ से ही आगे बढ़ाई गई हो। लेकिन अभी पुलिस सिर्फ शक की बुनियाद पर सारी जांच पूछताछ सब कर रही है, पुष्टि और साफ तौर पर ये नहीं कह रही कि इसमें इन्हीं का हाथ है या फिर किसी और का हाथ है। अभी सारी जो जांच